अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे निगरान काबीना के हवाले से कि किस किस्म के लोग इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, मेरिट पे अगर इसको देखा जाए, और ये जो निज़ाम है इसको चलाने के लिए कितने अहल लोग हैं, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और हमने जो मुहिम शुरू की है, हमारा जो हदफ है कि 15 सितंबर तक 1000 सब्सक्रिप्शन और 4000 वॉच आवर जो हैं वो हमने पूरा करने हैं, ताकि मोनेटाइजेशन जो है वो हासिल की जा सके। तो उसके लिए अगर आप हमारी मदद कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, वो मौशी हों, वो सियासी हों, वो इंतज़ामी हों, उनको लेके दो तरह की राय पाई जाती हैं। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, वो दानश्वर हों, वो एकेडमिया हो, वो माहिरीन हों। आपको अगर आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह क्या है, तो वो अमूमी तौर पर दो तरह के आपके सामने राय आएंगी। एक राय तो ये है कि पाकिस्तान में राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है, मेरिट पे तकर्रियाँ नहीं होती, लोग मेरिट पे नहीं आते, जो लोग इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आते हैं वो नाहल होते हैं, वो इनमें अहलियत नहीं होती। अच्छा, एक तो ये नुक्ता नज़र है कि अगर आप मेरिट पे लोगों को लगाएंगे, इमरान खान साहब भी यही फरमाया करते थे। फिर 3.5 साल से ज़्यादा उन्होंने हुक्मरानी की पाकिस्तान पे, 44 माह तक। इस दौरान जो मेरिट उन्होंने कायम किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान के सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं आई, पाकिस्तान के लोगों की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए बल्कि बढ़े। महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, मौशी बदहाली बढ़ी। तो अब ये जो निगरान काबीना आई है, तो अगर आप इसको देखें, अच्छा दूसरी राय, इससे पहले कि निगरान काबीना पे आए, दूसरी राय अमूमी तौर पर यह सामने आती है कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम है। जब तक ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो कि हमने बरतानवी साम्राज्य से इनहेरिट किया था, उनसे हमने लिया था, ये विरासत में हमें मिला, इसके अंदर जिस किस्म की बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत थी वो हम नहीं कर पाए। ये एक साम्राज्य जो है वो इंतज़ामी ढांचा है, कलोनियल एक सिस्टम है। तो इससे लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते, इससे इशराफिया के मसाइल हल हो सकते हैं, हुक्मरान तबके के मसाइल हल हो सकते हैं। तो या तो इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके इसकी जगह नया निज़ाम लाया जाए, या फिर इसमें बड़े पैमाने पर रेडिकल इस्लाहात की जाएँ ताकि ये लोगों को कुछ देने के काबिल हो सके निज़ाम। तो ये दूसरी राय ये पाई जाती है। और अगर आप देखें इसको मिला के, जब भी किसी फौजी हुक्मरान की हुकूमत आती है तो वो मेरिट पे लोगों को, मतलब जो बेहतरीन मुख्तलिफ शोबों के लोग होते हैं उनको लगाते हैं। कुछ लोगों को नवाजा भी जाता है, लेकिन कुछ माहिरीन भी उसके अंदर शामिल होते हैं। पाकिस्तान में जब भी निगरान हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान के सबसे अच्छे माहिरीन जो है उस निगरान हुकूमत का हिस्सा होते हैं, उसको चलाते हैं। पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसको जो मुंतखब करने का पूरा तरीका है, उसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे लोग, सबसे ज़हीन लोग वो सिविल सर्विस का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह जो फ़ौज के अंदर कमीशन मिलता है वो भी बहुत छान छटक करके और पूरे मराहल से गुजार के, तो ये सबसे अच्छे लोग होते हैं। तो ये सब अच्छे लोगों की मौजूदगी में पाकिस्तान की मईशत बार बार बहरान से दो चार की होती है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो क्यों लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल नहीं कर पाता, क्यों तमाम तर अच्छे लोगों और उनकी अच्छी ख्वाहिशात के बावजूद, उनकी अच्छी नीयत के बावजूद जो लोगों के मसाइल हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते क्यों जाते हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, मौशी बदहाली, ये जो सारे मामलात हैं, गिरता हुआ मेयार ज़िंदगी, बढ़ते हुए खराजात, ट्रांसपोर्ट के किरायों में मुसलसल इजाफा, मकानात के किरायों में इजाफा, ये सब मसाइल हैं। मकानात नहीं है, गरीब आदमी घर नहीं बना सकता, ये सारे मसाइल हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वजारत में कौन बैठा है। असल में तो वज़ीर नहीं चलाते वजारत को तो सेक्रेटरीज चलाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज चलाते हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज चलाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो मुश्किल लोग हैं, ये तो कहीं नहीं जाते, वज़ीर बदलते रहते हैं।
अब वज़ीर अहल हो नाहल हो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ता है, अगर वज़ीर को पता है अपने काम का तो वो बेहतर तरीके से काम सर अंजाम दे पाएगा। अगर उसको नहीं पता तो जाहिर है फिर उसका सारा दारोमदार ब्यूरोक्रेसी पे होगा, सिविल अफसरशाही पे होगा। वो जैसे उसको चलाएंगे वो चलेगा, वजारत चलेगी। अब जो मसला है, अब ये निगरान हुकूमत आई है, ये अपने अपने शोबों के सब माहिरीन हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर से लेके और इसके अंदर जो मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट हैं, मदद अली सिंधी वो माहिर तालीम है, जो वज़ीर कानून है वो बड़े जो हैं वो माहिर कानून है, मुर्तज़ा सुलंगी साहब पुराने सहाफ़ी हैं, उनको जो है वो रेडियो पाकिस्तान चलाने का तजर्बा भी है, वजारत को वो बहुत जो सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में इंतज़ामी हवाले से भी जो है वो उनका तजर्बा है। इसी तरह बाकी जमाल शाह हैं जो कि लिए गए हैं वजारत में, उनका भी एक्सपीरियंस है। वो नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स जो एकेडमी है इस्लामाबाद में उसको उसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं, उसको चलाते रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, मीर सरफराज बुगटी जो हैं वो वफाकी वज़ीर दाखिला बने हैं, तो वो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे हैं सूबाई, उनको अच्छी तरह से पता है। तो ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने शोबों के माहिरीन हैं, उनको अपने अपने शोबों का पता है, और अपने अपने डॉक्टर उमर सैफ हैं और लोग हैं। ये सारे लोग जो काबीना के अंदर आए हैं, एक दो को छोड़ के आप कह सकते हैं कि वो दोस्ती की बुनियाद पे या उसकी बुनियाद पे आए होंगे, बाकी सारे लोग तो अब मैंने आपको बताया कि अपने अपने शोबों के मजे हुए लोग हैं। लेकिन क्या वो सिस्टम को पिछली हुकूमत से बेहतर चला पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप मेरिट पे ले आए, बेशक जो जिसको मर्जी ले आए, वो एक हद तक अच्छे तरीके से चीज़ों को चला सकता है, लेकिन जो सिस्टम के मफादात हैं, जो सिस्टम की मजबूरियां हैं, जो सिस्टम की कमियां हैं, कोताहियां हैं, वो फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती एक हद से। अब जो इकॉनमी के बारे में मसलन डॉक्टर हफीज़ शेख के ख्यालात थे, उसी तरह के डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा के हैं। वो अपने शोबे की बहुत अच्छी माहिर हैं, गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं अपने शोबे के हवाले से, फिनांस के हवाले से। लेकिन उनका कॉम्पिटेंट होना इस बात की गारंटी नहीं है कि लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। आप जब तक वो पॉलिसीज़ नहीं बनाते, आप जब तक वसाइल का रुख अवाम की तरफ नहीं मोड़ते, आप जब तक इशराफिया का कब्जा नहीं छुड़वाते मईशत के ऊपर से और सरकारी वसाइल के ऊपर से, पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर से, तब तक आप आवाम के लिए वो नहीं कुछ कर पाएंगे जिसकी कि आवाम को ज़रूरत है, और जिसकी सिस्टम को के अंदर बेहतरी करके जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको किसी हद तक हल किया जा सकता है। तो उस वक्त तक तो वो नहीं होगा। अब अगर आप देखिएगा ये 6 से 7 माह, ये सारे अच्छे लोग जो हैं, ये सारे ज़हीन लोग, ये सारे मेरिट पे आए हुए लोग, ये सारे अपने अपने शोबों के माहिरीन, ये पाकिस्तान इनको जिस हालत में मिला है, क्या ये उसे बेहतर हालत में छोड़ेंगे या उसे बुरी हालत में छोड़ेंगे या उसी हालत में छोड़ के चले जाएंगे? तो ये जो सारी बहस है कि मेरिट बड़ा अहम होता है, मेरिट पे अगर सब कुछ हो तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं होता जब तक आप सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं करते या सिस्टम तब्दील नहीं करते। अब सिस्टम तब्दील करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो इशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, वो ये समझे कि मौजूदा जो निज़ाम है ये ज़रूरियात को, कौमी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, इसके अंदर बड़ी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, तो फिर वो इस्लाहात करते हैं। या नीचे आवाम का प्रेशर हो, एक अवामी तहरीक हो और वो हुक्मरानों के ऊपर दबाव डाले कि आप सिस्टम के अंदर ये तब्दीलियाँ करें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके, हमारे मसले जो हैं वो थोड़े बहुत हल हो सकें। तो या फिर उसके तहत हुक्मरान तबका जो है वो सिस्टम के अंदर तब्दीलियाँ करता है, क्योंकि कोई भी जो निज़ाम है, जो हुक्मरान तबका उसके ऊपर विराजमान होता है, जो उसको चला रहा होता है, वो निज़ाम हुक्मरान तबके के मफादात को, उनकी ज़रूरियात को पूरी कर रहा होता है, इसलिए वो उसको तब्दील नहीं करना चाहते। वो हर उस तब्दीली की जो ख्वाहिश है या कोई तब्दील करने की कोशिश करता है या तब्दीली लाने की कोशिश करता है, उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, वो मुज़ाहमत करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम उनके लिए, जो पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है, मौशी और इंतज़ामी और सियासी ढांचा है, ये पाकिस्तान की इशराफिया की मुकम्मल तौर पर खिदमत कर रहा है, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी कर रहा है। अवाम के साथ क्या हो रहा है ये अलग इशू है, ये उनका इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनके मसले हल हो रहे हैं, उनको कोई मसले नहीं हैं, उनकी ज़रूरियात को ये सिस्टम पूरा करता है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो इसलिए वो इस सिस्टम का समझते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरिट पे लोगों को ले आए। पाकिस्तान में ये 8वां तजर्बा है मेरिट पे लोगों को लाने का, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से कोई 13वां 14वां तजर्बा है। नताइज कभी अच्छे नहीं निकले,
नताइज वही निकलते हैं कि हर 2-3 साल के बाद हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। माशी तरक्की के दावे होते हैं, निज़ाम में बेहतरी के दावे होते हैं, निज़ाम में तब्दीली के दावे होते हैं, लेकिन हम घूम फिर के फिर यहीं आके खड़े हो जाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। तो ये हम एक दायरे में जो है वो अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो ये जब तक निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ नहीं होंगी, जब तक अपनी पॉलिसियों को हम तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम IMF और सरमायादारी जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल है उसके चुंगल से नहीं निकलेंगे, उससे बाहर निकल के नहीं सोचेंगे, तब तक पाकिस्तान के आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आएगी, पाकिस्तान के माशी मसाइल हल नहीं होंगे। तो जहाँ अच्छे लोग चाहिए, अहल लोग चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, वहीं पर सिस्टम के अंदर बुनियादी इस्लाहात और तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर ये निगरान काबीना ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, लोग इनको याद रखें, इनको अच्छे काम के हवाले से याद रखें, इस हवाले से याद रखें कि इन्होंने अवाम की मुश्किलात में कमी की थी, तो फिर इनको अपनी अहलियत के साथ साथ, अपने मेरिट के साथ साथ इस निज़ाम के अंदर कुछ फंडामेंटल तब्दीलियाँ जो हैं वो करने की ज़रूरत है, बुनियादी इस्लाहात की जो है वो ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर है ये इनकलाबी तो नहीं है, ये उसको तब्दील तो नहीं करेंगे, ये उसके अंदर छोटी मोटी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो अगर ये वो करें तो उससे यकीनन जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ फंसे हुए हैं, उसके अंदर जो है वो बेहतरी आएगी और लोग इनको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये केयर टेकर थे 6-7 महीने के लिए आए, इसलिए याद रखेंगे कि इन्होंने कुछ बुनियादी नौइयत के काम किए, कुछ बुनियादी नौइयत के फैसले किए, कुछ ऐसे मुश्किल फैसले किए जिनसे इशराफिया को तकलीफ हुई, जिससे इशराफिया के मफादात को थोड़ा नुकसान पहुँचा, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के जो मफादात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला, उसके अंदर उनकी जो हालत थी उसके अंदर बेहतरी आई। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।